कहते हैं, जहां एक स्त्री चुप होकर रोती है, वहां पूरा ब्रह्मांड उसकी पीड़ा को सुनने के लिए ठहर जाता है। उसकी आंखों से गिरा हर आंसू धरती पर नहीं, बल्कि आकाश की उन परतों पर गिरता है जहां नियति के नियम लिखे जाते हैं। लोग कहते हैं कि जब एक पत्नी का दिल टूटता है, तो वह केवल भावनाओं का टूटना नहीं होता, वह ऊर्जा का विस्फोट होता है। एक ऐसी हलचल जिसका असर सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों पर पड़ता है। लोग यह नहीं जानते कि पत्नी का दिल केवल खून से नहीं धड़कता, उसमें प्रेम, विश्वास, आशीर्वाद, सहनशीलता, प्रार्थनाएं और अनगिनत जन्मों की स्मृतियां धड़कती हैं। और जब इतना विशाल संसार टूटता है, तो नियम भला कैसे वैसे ही रह सकते हैं। यही इस कहानी की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जहां प्रेम के टूटने से ब्रह्मांड का संतुलन बदलता है, जहां एक स्त्री की चुप्पी नियति की दिशा मोड़ देती है, और जहां दर्द से जन्म लेती है नई शक्ति, एक देवी जो अपने सत्य के साथ खड़ी होती है। यह कहानी है अदिति की, एक ऐसी पत्नी जिसका हृदय इतना पवित्र था कि उसका प्रेम ही घर की दीवारों को सुगंधित कर देता था, और उसकी मुस्कान दिन के उजाले को और उजला बना देती थी। अदिति वह स्त्री थी जो अपने पति अनिरुद्ध के लिए सिर्फ खाना नहीं बनाती थी, बल्कि अपनी आत्मा से उसके जीवन में ऊर्जा भरती थी। जब वह सुबह घर का दरवाजा खोलती, तो मानो सूर्य की रोशनी भी घर में सम्मान से प्रवेश करती। अनिरुद्ध के लिए अदिति सिर्फ पत्नी नहीं थी, वह उसकी नियति थी, उसका सौभाग्य थी, वह प्रेम थी जिसने उसका जीवन संवारा था। उन्होंने शादी के समय एक दूसरे से वही वादे किए थे जो हर दंपत्ति करते हैं, 7 जन्म साथ निभाने के, मुश्किलों में एक दूसरे का हाथ थामे रखने के, कभी धोखा न देने के और हमेशा प्रेम से रहने के। लेकिन समय अक्सर मनुष्य की नजरों का रंग बदल देता है। धीरे धीरे अनिरुद्ध के जीवन में ऐसे मोड़ आने लगे जहां अदिति का प्रेम उसे कम दिखने लगा, और दुनिया के शोर ने उसकी आंखों का ध्यान मोड़ दिया। शुरू में यह बदलाव हल्का था, कभी देर से घर आना, कभी बिना वजह चिड़चिड़ापन, कभी मोबाइल पर अधिक समय बिताना, और कभी अदिति की छोटी छोटी बातों पर चुप्पी। लेकिन अदिति जो प्रेम से भरी हुई थी, उसने इन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। प्रेम करने वाली स्त्री यही गलती करती है, वह अपने दिल की तकलीफ को भी प्रेम समझकर सहने लगती है। उसे लगता है कि शायद कोई कठिन समय है, शायद थकान है, शायद तनाव है, पर वह कभी नहीं सोचती कि उसके प्रेम को कोई और जगह मिल गई होगी। अदिति भी यही सोचती रही कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब ठीक नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उनके बीच एक अदृश्य दूरी पैदा हो गई। अदिति ने महसूस किया कि अनिरुद्ध की आंखों में अब वह गर्माहट नहीं रही, उसका स्पर्श अब पहले जैसा नहीं रहा, उसका इंतजार अब खत्म हो चुका था, और उसकी मुस्कान, वह मुस्कान अब अदिति के लिए नहीं, किसी और के लिए होने लगी थी। मगर अदिति फिर भी चुप रही, क्योंकि वह जानती थी कि प्रेम जबरदस्ती नहीं होता और रिश्ते ताले से नहीं बनते। मगर एक रात वह पल आया जब चुप्पी का काफी होना भी कम पड़ गया। उस रात घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी किसी भय में डूबी हों। अनिरुद्ध देर से घर आया, और उसकी आंखों में वह सच चमक रहा था जिसे वह छुपाना चाहता था। अदिति ने बस एक बार उसकी आंखों में देखा और समझ गई कि उसके हृदय का दरवाजा किसी और ने खोल दिया है। उसने धीरे से पूछा, तुम खुश नहीं हो मेरे साथ, है ना? अनिरुद्ध की चुप्पी ने उस रात सबसे बड़ा सच बोला, और उसी चुप्पी ने अदिति के भीतर पूरी दुनिया तोड़ दी। उसका दिल एक झटके से ढह गया। वह पवित्र संसार जिसे उसने अपने प्रेम से बनाया था, पल भर में राख में बदल गया। लेकिन उस टूटी हुई सांस में, उस स्तब्ध क्षण में, ब्रह्मांड ने उसकी पीड़ा को सुन लिया। क्योंकि जब एक पत्नी का दिल बिना गलती के टूटता है, तब उसके आंसू ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं, और ब्रह्मांड उस पीड़ा को वापस खाली नहीं भेजता। अदिति उस रात रोई नहीं, वह चिल्लाई नहीं, उसने आरोप नहीं लगाए। वह बस खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और आकाश की ओर देखने लगी, जैसे वह उस मां की तरफ देख रही हो जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया है। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मेरा प्रेम सच्चा था, अगर मेरे मन में कोई छल नहीं था, तो मेरा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे लिए न्याय होगा, मेरे लिए कोई राह खुलेगी। यह वाक्य सिर्फ हवा में नहीं खोया, यह सीधा ब्रह्मांड के नियमों तक पहुंचा। उसी पल अदिति के भीतर कुछ बदल गया, कुछ टूटा भी और कुछ जाग भी गया। अगले कुछ दिनों में अदिति का व्यवहार बदल गया। वह पहले जैसी कोमल थी, पर अब उसकी कोमलता में आत्मसम्मान जुड़ गया था।
वह पहले की तरह मुस्कुराती थी, पर उसकी मुस्कान में अब दर्द नहीं था, बल्कि एक नई शक्ति थी। वह हर काम पहले की तरह करती थी, मगर अब वह खोई हुई लड़की नहीं, बल्कि जागी हुई स्त्री थी। उसके मौन में अब भय नहीं, बल्कि गरिमा थी। वह अनिरुद्ध के लिए हमेशा की तरह भोजन बनाती, लेकिन अब उसकी आंखों में कृपा थी, मिन्नत नहीं। वह उसके रास्ते देखती थी, लेकिन उसके आने जाने का अब उसके दिल पर असर नहीं होता था। वह खुद को संवारने लगी, मन से, आत्मा से, सोच से। पहले वह खुद को भूलकर अनिरुद्ध के लिए जीती थी, अब वह खुद के लिए जीने लगी, और ब्रह्मांड भी उसकी ऊर्जा में यह परिवर्तन महसूस कर रहा था। दूसरी ओर अनिरुद्ध का जीवन बदलने लगा, धीरे, चुपचाप, पर दर्दनाक रूप से। जिस काम में उसे पहले आसानी मिलती थी, वह अचानक पेचीदा होने लगा। उसके करियर में छोटी छोटी रुकावटें आने लगीं, उसकी योजनाएं बिगड़ने लगीं, उसका मन बेचैन रहने लगा। उसे घर की शांति खोई खोई लगने लगी, और अदिति की चुप्पी अब उसे सुकून नहीं देती थी, डर देती थी। वो सोचने लगा, मैंने क्या खो दिया? पर यह सवाल अब देर से उभर रहा था, क्योंकि ब्रह्मांड अपना न्याय तभी देता है जब नियम बदल जाते हैं। एक दिन अनिरुद्ध देर रात घर लौटा। अदिति चांदनी में बैठी थी। वह आज किसी और ही रूप में थी, न दुखी, न टूटी हुई, न गुस्से में, बल्कि पूर्ण, जैसे कोई देवी जो अपने भीतर प्रकाश लेकर बैठी हो। उसकी आंखों में अनिरुद्ध ने पहली बार खुद को देखा, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी सच्चे प्रेम को संभाल नहीं पाया। उसकी आत्मा कांप गई। वह आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो शायद मैं फिर से वही बन जाऊं। पर अदिति ने बस आंखें बंद कर ली, क्योंकि माफ करना आसान होता है, पर टूटे विश्वास को जोड़ना समय लेता है। चांदनी कमरे में फैल रही थी, और उसी रोशनी में अदिति की नियति बदल रही थी। ब्रह्मांड उसकी तरफ था। यह कोई दंड नहीं था, यह संतुलन था। जब पत्नी बिना गलती के टूटती है, तो कर्म अपने आप उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। पुरुष की ऊर्जा तब तक असंतुलित रहती है जब तक वह अपनी गलती के सामने ईमानदारी से न झुक जाए। अदिति इस समय वह शक्ति बन चुकी थी जिसे कोई छू नहीं सकता था। वह प्रेम की मूर्ति नहीं, चेतना की मूर्ति बन गई थी। कहानी यहां समाप्त नहीं होती। यह तो बस वह क्षण है जहां से नया अध्याय शुरू होता है, जहां अदिति अपने भीतर की देवी को पहचानने वाली है, और जहां अनिरुद्ध अपने कर्मों के सत्य से टकराने वाला है। आगे क्या होता है? क्या अदिति लौटती है? क्या अनिरुद्ध बदलता है, या ब्रह्मांड दोनों के लिए अलग रास्ते बनाता है? अदिति के जीवन में उस रात के बाद बहुत कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, लेकिन एक ऐसी शांति थी जो एक पहाड़ी नदी की तरह गहरी और अनंत लगती थी। पहले वह हर बात दिल में लेकर बैठ जाती थी, हर चोट को अपने भीतर छुपा लेती थी, हर रंजिश को प्रेम से धो देती थी। लेकिन अब वह खुद को महसूस कर रही थी, खुद को समझ रही थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि स्त्री का दर्द सिर्फ उसके दिल में नहीं बसता, वह उसकी आत्मा की दीवारें हिला देता है। वह अपने भीतर के उस रूप को छू रही थी जिसे कभी उसने जगाने की कोशिश ही नहीं की थी। प्यार में उसने अपनी शक्ति को भुला दिया था, लेकिन दर्द ने उसे उसकी शक्ति का परिचय दे दिया। घर से बाहर निकलते समय अब उसकी चाल बदल चुकी थी, धीमी लेकिन दृढ़। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था, और चेहरे पर एक अनकहा तेज। वह दूसरों की गलतियों की जिम्मेदारी लेना छोड़ चुकी थी। वह खुद को दोष देना छोड़ चुकी थी। वह उस अदिति से अब बहुत दूर चली गई थी जो हर दर्द को चुपचाप सह लेती थी। अब वह वही अदिति थी जो दर्द को स्वीकार भी करती थी और उससे ऊपर उठने का साहस भी रखती थी। अनिरुद्ध यह सब देख रहा था, मगर उसके लिए यह बदलाव डरावना था। पहले वह सोचता था कि अदिति हमेशा की तरह उसके इशारों पर चलने वाली, उसकी हर गलती को हंसकर माफ कर देने वाली, उसके बिना आवाज किए गलतियों को ढक देने वाली वही पहले वाली स्त्री रहेगी। लेकिन अब वह अदिति उसके सामने एक दर्पण की तरह खड़ी थी, जिसमें वह खुद को नहीं देख पा रहा था। यह बदलाव उसे बेचैन करता था। उसने कई बार कोशिश की कि बात करे, मनाए, हल्का फुल्का मजाक करे, पुरानी बातें छेड़े, लेकिन अदिति अब उन बातों पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं देती थी। वह सुनती थी, लेकिन अपने भीतर नहीं प्रवेश करने देती थी। रिश्ते का दर्द यह नहीं कि टूट जाए, असली दर्द यह होता है कि जब वह जगह जहां हम अपने दुख रखकर हल्के हो जाते थे, वही जगह अजनबी लगने लगे। अनिरुद्ध भी यही महसूस कर रहा था। वह देख रहा था कि घर में अदिति की उपस्थिति
अब उसके लिए पहले जैसी नहीं रही। पहले वह जब सुबह उठता था तो अदिति की आवाज और उसकी मुस्कान से घर में जीवन आता था, लेकिन अब वहां मौन का एक पर्दा था और उस पर्दे के पीछे अदिति अपना संसार खोज रही थी। एक ऐसा संसार जिसमें उसके आंसू किसी के पैरों में गिरकर व्यर्थ न हो, जिसमें उसका आत्मसम्मान किसी गलती के आगे कुचला न जाए। लेकिन ब्रह्मांड कभी एक तरफा कहानी नहीं लिखता। जैसा अदिति के साथ हुआ था वैसा ही अनिरुद्ध के साथ भी होने लगा, लेकिन बिल्कुल उल्टा। अदिति की ऊर्जा साफ हो रही थी, उसका मन हल्का हो रहा था, उसका आत्मविश्वास जाग रहा था। वहीं अनिरुद्ध की ऊर्जा उलझने लगी, उसका मन भारी होने लगा, उसकी किस्मत धीमी पड़ने लगी। जो अवसर पहले उसके पक्ष में आते थे अब दूर भागने लगे। काम में गलतियां होने लगी, दूसरों से छोटी छोटी बहसें होने लगी, और सबसे बड़ी बात, उसे अब अपने भीतर खालीपन महसूस होने लगा। एक दिन वह घर जल्दी लौट आया। अदिति मंदिर के कोने में बैठी थी और चुपचाप दीपक जला रही थी। उसके चेहरे पर दिव्यता थी, शांति थी और एक ऐसी शक्ति थी जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। अनिरुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। वह वही स्त्री थी जिसका दिल उसने तोड़ा था, लेकिन वह अब टूटी नहीं बल्कि और अधिक चमकदार हो गई थी। वह उसके करीब गया, मगर उसके कदम खुद ही धीमे पड़ गए। ता उसके सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था, जैसे एक बच्चा जो अपनी गलती समझ चुका हो लेकिन उसे सुधारने का साहस नहीं जुटा पा रहा हो। अदिति ने उसकी ओर देखा नहीं, मगर उसकी उपस्थिति को महसूस किया। वह बोली, किसी को दुख देकर खुश रहना संभव नहीं है अनिरुद्ध, और तुम भी खुश नहीं हो, क्योंकि मेरे दिल के टूटने ने सिर्फ मुझे नहीं तुम्हें भी बदल दिया है। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। वह बोल नहीं पाया। उसके गले में जैसे कोई एहसास अटक गया था। कुछ दिनों बाद अदिति बाहर जाने लगी। वह अपने पुराने सपनों को फिर से उठाने लगी, अपने पुराने शौक को पूरा करने लगी और अपनी खोई हुई पहचान को वापस खोजने लगी। उसने योग क्लास छोड़ी थी, वह फिर शुरू कर दी। उसने कई महीनों बाद अपने लिए नए कपड़े खरीदे। वह बुक स्टोर गई, किताबें उठाई, चाय के कैफे में बैठकर खुद के साथ समय बिताया। वह हंसी, दोस्तों से मिली और अपने भीतर की रोशनी को वापस पा लिया। यह वह अदिति थी जो प्रेम में खो गई थी, लेकिन अब अपने आप को फिर से पा रही थी। लेकिन अनिरुद्ध का संसार उसी अनुपात में खोने लगा। वह देखता था कि अदिति के चेहरे पर अब उसके लिए कोई प्रतीक्षा नहीं बची। उसे महसूस होने लगा कि जिस स्त्री को उसने हल्के में लिया वही अब उसके बिना अधिक पूर्ण दिखती है। यह एहसास उसे अंदर से तोड़ रहा था। एक शाम जब घर में हल्की बारिश की सुगंध फैली थी, अदिति बालकनी में बैठी थी। हवा से उसके बाल उड़ रहे थे और उसकी आंखों में एक गहरा सुकून था। अनिरुद्ध उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, क्या मैं अब भी तुम्हारे जीवन में कोई अर्थ रखता हूं? अदिति ने उसकी ओर देखा। वह न गुस्से में थी न दुख में। उसने बस कहा, अर्थ हमेशा कर्मों से बनते हैं अनिरुद्ध, और अर्थ तब खो जाते हैं जब विश्वास टूट जाता है। मैंने तुमसे प्यार किया था, पूरे मन से, पूरे जीवन से, लेकिन प्यार सिर्फ महसूस करना नहीं होता, संभालना भी होता है। तुमने जो तोड़ा है उसे जोड़ने में समय लगेगा। अनिरुद्ध ने पहली बार महसूस किया कि माफी मांगना आसान है, पर खोया हुआ विश्वास वापस पाना एक तपस्या से कम नहीं। अदिति अब उस दर्द से बाहर निकल चुकी थी। वह अपने भीतर की देवी को पहचान चुकी थी, वह देवी जो सहन भी करती है और सही समय पर उठ भी खड़ी होती है। अनिरुद्ध उसकी इस शक्ति से प्रभावित भी था और भयभीत भी। वह जानता था कि अब कोई भी बात उसे नियंत्रित नहीं कर सकती। धीरे धीरे उसकी किस्मत और उलझने लगी। ऑफिस में बड़ा प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल गया। उसकी सेहत भी गिरने लगी। उसे रातों में नींद नहीं आती। वह सोचता, यह सब क्यों हो रहा है? लेकिन दिल जानता था कि यह उसकी ही बनाई हुई नियति का परिणाम था। एक रात उसने अदिति के सामने आकर कहा, क्या मैं सब ठीक कर सकता हूं? क्या कोई रास्ता है? अदिति ने एक लंबी सांस ली और कहा, रास्ता तुम्हारे भीतर है, मेरे पास नहीं। जब तक तुम खुद से सच बोलना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हारी कोई भी माफी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती। और उस रात अनिरुद्ध पहली बार अपने कमरे में जाकर रोया, ठीक उसी तरह जैसे अदिति ने पहले रोया था, लेकिन उसका दर्द अलग था। अदिति का दर्द सच्चे प्रेम का टूटना था और उसका दर्द अपने कर्मों का परिणाम था। ब्रह्मांड हमेशा संतुलन बनाता है। अदिति अब ऊपर उठ रही थी, अनिरुद्ध भीतर गिर रहा था, और कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां से वह मोड़ आता है जहां अदिति के लिए एक नए जीवन का दरवाजा खुलने वाला है।
और अनिरुद्ध के लिए एक कठिन आत्म परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली है।